Hello friends, I am Neeru and most welcome to my channel Beauty and Hairstyles. Friends, जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारे मिथ होते हैं। हम बहुत सारी चीजें सोचते हैं कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, पार्लर में अगर मैं इस तरह से काम करूंगी तो मेरा ये हो जाएगा, अगर मैं बालों को काट दूंगी तो बाल जल्दी बढ़ जाएंगे, वैक्स करूंगी तो बाल मोटे हो जाएंगे। ऐसी ऐसी प्रॉब्लम रहती है ना। तो आज मैं आपकी ये सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करती हूँ। इस वीडियो को देखें क्योंकि मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज हैं, सीरियसली सच में है, ठीक है। और इसी को ही मैं आज लेने जा रही हूँ। तो सबसे पहले आज का जो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि बाल काटने से, अगर बालों को नीचे से कट कर दें तो बाल जल्दी बढ़ते हैं। क्या ये सच है? इसका फैक्ट भी बताऊंगी। आप क्या सोचते हो कि क्या ये सच है? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाल काटने से बाल जल्दी नहीं बढ़ते। क्यों? बालों की जो ग्रोथ होती है वो स्कैल्प से होती है, रूट्स, यानी कि जो अगर बाल बढ़ेगा तो वो नीचे से नहीं ग्रो करेगा, वो स्कैल्प से ग्रो करेगा। हाँ, बालों को अगर नीचे से आप कटिंग करते हो तो उससे स्प्लिट एंड्स निकल जाते हैं। जब स्प्लिट एंड्स निकल जाते हैं तो हेयर जो है वो टूटता नहीं है। अगर हेयर टूटेगा नहीं तो आपको ऐसा लगता है ग्रो ज्यादा हो रहा है, ठीक है। स्प्लिट एंड्स को निकालने के लिए हेयर कटिंग की जाती है, तो जो डल ड्राई हेयर होते हैं उनको निकालने के लिए। तो बाल काटने से बाल बढ़ते नहीं है। बालों को स्कैल्प से बढ़ना है, रूट से बढ़ना है। पेड़ जड़ों से बढ़ता है, पत्तियों से नहीं, ठीक है। जड़ों से बढ़ेगा। तो जड़ें कहाँ है? स्कैल्प पे, ठीक है। लेकिन कटिंग अच्छी चीज है, स्प्लिट एंड्स निकल जाएंगे। नेक्स्ट, थ्रेडिंग करने से या अपर लिप्स करने से बाल मोटे मोटे आते हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल भी नहीं। क्रॉस, ये बिल्कुल सही नहीं है। थ्रेडिंग करने से बाल मोटे मोटे नहीं आते, ना अपर लिप्स करने से आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम थ्रेडिंग और अपर लिप्स करते हैं तो जो हमारा हेयर है ना, वो हमारे यानी कि ऊपर से ट्रिम नहीं होता है, वो अंदर उसके जो रूट होते हैं उसके पास से निकलता है। तो फिर वो जो ग्रोथ रहेगी उसी ग्रोथ में आएगा। लेकिन ट्रिम करने से ऐसा हो सकता है, लेकिन थ्रेडिंग करने से ऐसा नहीं हो सकता, यानी कि रेजर करने से ऐसा हो सकता है। वैक्स करने से बाल मोटे आते हैं? वैक्स करने से बाल मोटे मोटे नहीं आते हैं। समझ में आई? वैक्स सेम थ्रेडिंग वाला काम। थ्रेडिंग करते हैं, हेयर जो है वो ऊपर से नहीं निकलता, अंदर से, पोर के अंदर से निकलता है, जहां से रूट होते हैं उसके पास से निकलता है। तो मोटे नहीं आएंगे। उतनी ही ग्रोथ और उतनी ही लेंथ में आ सकते हैं, लेकिन मोटे नहीं आ सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, फेशियल आपके फेस का एक्ने को खत्म कर देता है। ऐसा नहीं हो सकता है। फेशियल आपके फेस के एक्ने को खत्म नहीं कर सकता, ब्लैमिशिंग खत्म नहीं कर, चाहे एक्ने हो चाहे ब्लैमिशिंग हो, खत्म नहीं कर सकता है। फेशियल क्या करता है? सर्कुलेट कर देता है ब्लड को फेस में, जिसको हम सारा दिन टच नहीं करते। खत्म नहीं करेगा। इस अगर किसी को ब्लैमिशिंग या ज्यादा एक्ने की प्रॉब्लम है, वो स्किन के डॉक्टर का कंसल्ट लो। उसके लिए स्किन का डॉक्टर ही आपको इसको अच्छे से कंसल्ट दे पाएगा। नेक्स्ट, हमें हर रोज शैम्पू करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको डेली, आप क्या सोचते हो कि डेली शैम्पू करने से आपके हेयर स्मूथ और क्लीन और स्कैल्प साफ रहेगी, आप ये सोचते हो? जी नहीं। डेली शैम्पू करने से जो हेयर में नेचुरल ऑयल रिलीज होता है ना, जो बॉडी नेचुरल ऑयल रिलीज करती है, वो खत्म हो जाता है। अगर वो खत्म होगा तो स्कैल्प ड्राई हो जाएगी। ड्राई होगी तो आपको पता है क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो डेली शैम्पू बिल्कुल बिल्कुल अलाउ नहीं करती मैं, मेरी तरफ से ये मिथ है, सबसे बड़ा मिथ। नेक्स्ट, बालों को बार बार कंघी करके टैंगल फ्री करने से बाल हेल्दी रहते हैं। ऐसा तो बिल्कुल भी मत करना। ज्यादा कॉम्ब, ज्यादा हेयर फॉल। जितना ज्यादा कॉम्ब करोगे उतना ज्यादा हेयर फॉल आएगा।
बालों को बार बार कंघी मत करो, सिर्फ एक ही बार कॉम्ब करो दिन में, या 2 बार कर लो, हद हो गई है। बार बार कॉम्ब करोगे तो बालों में उतना ही हेयर फॉल ज्यादा होगा। जितनी बार कॉम्ब करोगे उतनी बार हेयर फॉल होगा। ये मिथ है कि बार बार हेयर को बार बार कॉम्ब करने से वो ठीक रहेंगे, क्योंकि वो सुलझे हुए रहेंगे। बालों को सुलझाने से ज्यादा जरूरी ये है कि उनको खिंचाव ना दो। नेक्स्ट, हीट प्रोटेक्टर का यूज करने से बाल डैमेज नहीं होते। ये भी एक मिथ है। आप कहते ब्यूटी पार्लर में कहते हैं कि हीट प्रोटेक्टर का यूज कर लो। हीट प्रोटेक्टर बालों के डैमेज को कम कर सकता है, लेकिन पूरी तरह से रोक नहीं सकता। एक्सेस हीट हेयर को डैमेज करती है। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि कम कर सकता है लेकिन खत्म नहीं कर सकता। हीट प्रोटेक्टर, ध्यान रखो इस चीज का। हीट प्रोटेक्टर जब आप हेयर स्ट्रेट करते हो या इस तरह की चीजें करते हो, ध्यान रखना इस चीज का। हीट प्रोटेक्टर डैमेज को कम कर सकता है, खत्म नहीं कर सकता। नेक्स्ट, क्लाउडी डेज यानी रेनी सीजन हो, क्लाउडी डेज हो, उसमें बिना सनस्क्रीन लगाए बाहर जा सकते हैं। देखिए, अगर मैं क्लाउडी डेज की बात करूं, यूवी रेज जो है ना वो क्लाउड्स में से भी पास करती हैं। तो अगर आप क्लाउडी डेज में बाहर जा रहे हो, क्लाउडी डेज में, तो आपको सनस्क्रीन की जरूरत पड़ती है। ये सबसे बड़ा मिथ है कि क्लाउडी डेज में सनस्क्रीन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा कुछ नहीं है। ये नहीं कि सनशाइन आएगी तभी आप सनस्क्रीन लगाओगे, ऐसा नहीं है। क्लाउडी डेज में कहीं बाहर जा रहे हो तो सनस्क्रीन जरूर लगाओ। और जिनकी डेली रूटीन है, जो घर पे रहते हैं, उनके लिए फिर भी सुटेबल कहूंगी मैं, लेकिन जो बाहर रेगुलरली जाते हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। और आजकल तो इतनी अच्छी अच्छी सनस्क्रीन आ रही हैं, वो यूज कर सकते हो। SPF की 50 होता है जिनमें। नेक्स्ट, ऑयली स्किन पर मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत नहीं होती है। सबसे बड़ा मिथ है। ऑयली स्किन को मॉइस्चराइजर की ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि मॉइस्चराइजर में वाटर कंटेंट होता है। मॉइस्चराइजर में क्या होता है? वाटर कंटेंट होता है। तो ऑयली स्किन में मॉइस्चराइजर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। अगर आप ऑयली स्किन वाले मॉइस्चराइजर नहीं लगाओगे तो आपका फेस ज्यादा ऑयली हो सकता है, ज्यादा ग्रीसी हो सकता है। इनफैक्ट मेकअप में तो जरूर लगाना। नेक्स्ट, आप अपने फेस के पोर्स को श्रिंक कर सकते हो? नहीं। देखिए, जो पोर्स होते हैं ना, ये नेचुरली होते हैं। जिनके कई बार ओपन पोर्स होते हैं ना, अगर कोई कहते हैं कि वो खत्म हो जाएंगे, वो कम हो जाएंगे, नहीं, वो नेचुरली ही होते हैं, वो जितने होते हैं। आप अपने फेस के पोर्स को श्रिंक नहीं कर सकते। हाँ, यानी कि छोटा नहीं कर सकते, परमानेंटली नहीं कर सकते। क्या कर सकते हो? अगर आप आइस मसाज देते हो, आप देखते हो गर्मियों में हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं, सर्दियों में हमारे पोर्स जो हैं वो थोड़े से श्रिंक हो जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि ठंड में पोर्स श्रिंक इस वजह से होते हैं क्योंकि हमारी बॉडी ठंड को अंदर जाने से रोकती है, तो पोर्स को श्रिंक कर देती है। जबकि गर्मियों में वो ओपन होते हैं, तो जब कहते हो हेयर फॉल ज्यादा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है ना, इस वजह से। तो तभी मैं कहती हूँ आइस मसाज करोगे तो पोर्स हल्के से श्रिंक लगते हैं। अगर आप पोर्स को फेस को क्लीन करोगे, क्लींजिंग मिल्क से या क्लीन करोगे, तो आपको पोर्स श्रिंक लगेंगे, यानी कि श्रिंक लगेंगे, छोटे लगेंगे, ठीक है, लेकिन उसको परमानेंटली श्रिंक नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा मिथ है। नेक्स्ट, नाखूनों का क्यूटिकल लेयर को निकालने से नाखून हेल्दी हो जाते हैं। देखिए, हाँ, ये किसने कह दिया? ये तो सबसे बड़ा मिथ है। क्यूटिकल क्या होती है? क्यूटिकल हमारे नाखूनों के ऊपर एक नेचुरल लेयर होती है जो इस तरह से बिछी हुई होती है। ये हमारे नेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है, ताकि हमारे नेल्स के अंदर कोई इंफेक्शन, इंजरी टाइप का कुछ ना हो। क्यूटिकल लेयर निकालने से नेल्स हेल्दी नहीं होते हैं, जबकि आपके हेयर नेल्स डैमेज जरूर हो सकते हैं, हेल्दी नहीं होंगे। तो क्यूटिकल, हमारे बालों के ऊपर भी एक क्यूटिकल लेयर होती है, वो इस तरह से बिछी हुई होती है। आप कोई केमिकल ट्रीटमेंट लेते हो, वो क्यूटिकल लेयर इतनी गंदी तरह से डैमेज होती है ना, आप बिलीव नहीं कर सकते, बहुत गंदी तरह से डैमेज होती है। नेक्स्ट,
तभी तो कहते हैं कि कभी कभी केमिकल ट्रीटमेंट लेने के बाद हेयर फॉल हो गया या इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, बाल झड़ रहे हैं, बाल टूट रहे हैं। ये बहुत बड़ा मिथ है। नेक्स्ट, अगर कोई प्रोडक्ट लगाने से फेस में हल्की सी जलन हो रही है, इसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट काम कर रहा है। अगर आपके फेस पे कोई प्रोडक्ट लगाने से जलन हो रही है, इसका मतलब ये बहुत बड़ा मिथ है कि वो काम नहीं कर रहा है, वो साइड इफेक्ट कर रहा है आपके फेस पे, उसका साइड इफेक्ट हो रहा है आपके फेस पे। हम एक पैच टेस्ट करते हैं, अगर किसी की ही स्किन सेंसिटिव होती है ना, एक पैच टेस्ट यानी छोटे से स्किन पे करना, थोड़ी सी स्किन पे एक पैच में टेस्ट करना। अगर उनको जलन होती है ना, तो उसी टाइम उस प्रोडक्ट को रिमूव कर दिया जाए, लगाया ही नहीं जाता। अगर आप प्रोडक्ट लगा रहे हो और आपके मुंह पे या किसी भी एरिया में किसी प्रोडक्ट से जलन हो रही है, इनफैक्ट मैं तो कह रही हूँ कि अगर आपके किसी मेकअप प्रोडक्ट से भी जलन हो रही है फेस पे, तो आपको उस प्रोडक्ट को यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक खाना खाने से हम बीमार नहीं होते। सबसे बड़ा मिथ है ये। हम ना ज्यादातर चीजें इस वजह से खा लेते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि वो हेल्दी हैं। हम सोचते हैं कि वो हेल्दी हैं, इस वजह से ज्यादातर चीजें खाते हैं। कुछ पर्सन के ना ऐसे माइंड सेट होता है कुछ पर्सन का, ये हेल्दी है, इसको खाने से कुछ नहीं होगा, ये हेल्दी है, इसको खाने से कुछ नहीं होगा। देखिए, हेल्थ का और डिजीज का कोई आपस में कोई लिंक नहीं होता। लिंक ये होता है कि हेल्दी चीजें आपके इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रोंग रखती हैं, आपको बीमारियां जल्दी से नहीं लगने देती। हेल्थी का मतलब ये होता है। हेल्थी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आपको कभी बीमारी नहीं लगेगी। हेल्दी चीज अगर, और वो भी आप रेगुलर खाते हो, हेल्दी डाइट रेगुलर लेते हो। अब हेल्दी खाने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप हेल्दी के चक्कर में हेल्दी चीजें ओवर ईटिंग में खाओ, वो नुकसान करेंगे और वो आपके शरीर में डिजीज लेके आएंगे, चाहे वो हेल्दी भी हो और ऑर्गेनिक भी हो। एक्सेस में आप पानी पी के देख लो, अभी अभी के अभी एक्सेस में पानी पी के देख लो क्या होगा। एक्सेस में पानी पीने से भी आपको उल्टी आ जाएगी। पानी क्या अनहेल्दी है? नहीं, वो हेल्दी है, लेकिन आप उसे पी किस तरह रहे हो ये डिपेंड करता है। सो फ्रेंड्स, ये हमारे कुछ मिथ्स और फैक्ट्स थे। आई डोंट नो कि अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखी है, इसका मतलब है कि आप डेफिनेटली कुछ चीजें जानना चाहते थे, लेकिन यहाँ तक पहुंचे हो अगर इस वीडियो में, तो थैंक यू। आई थिंक आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे, क्योंकि यहाँ तक हर कोई नहीं पहुंचा होगा। आई नो दैट कि यहाँ तक हर कोई नहीं पहुंचा होगा। और अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मैं आपके ऐसे मिथ्स और फैक्ट्स और ज्यादा क्लियर करूंगी। और अगर आपका कोई ऐसा डाउट है, आपको लगता है कि ये मिथ हो सकता है या ये हो नहीं सकता, तो इस चीज को कमेंट में करना। ठीक है, मैं आपका वो डाउट आपके कमेंट के थ्रू जरूर क्लियर करूंगी। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल में सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।